नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना के दिखाऊंगी जो कि प्रिंसेस कट रहेगी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले रखा है। इसको मैंने बीच में से सिर्फ फोल्ड करके रखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ मैंने 14 इंचज़ रखे हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ इंच लेना है। आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लिया मैंने 6 इंचेस। इसी से लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। अब मैं इसके बॉस लाइन की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट का 4 + 2 इंचेस इसमें रखने हैं, लेकिन ये मैं प्रिंसेस कट स्टाइल में बना रही हूँ। तो ये मैं पूरा टोटल इसमें मैं 3 इंच प्लस करूँगी। 2 की जगह 3, आप 4 भी प्लस कर सकते हैं। और सेम हम ऐसे ही वेस्ट का भी करेंगे। तो वेस्ट का 4 + 2 इंचेस रखने हैं। तो जितना हमने चेस्ट ऊपर रखा था 11 इंचेस, नीचे साइड भी हम 11 इंचेस रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें प्रिंसेस कट बना रहे हैं इसके लिए। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया है ये। तो देखिए जैसे मैंने लाइन मिला दिया है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन सब कुछ ले के रखा हुआ था। अब हम इसके आर्म होल की गुलाई का शेप का निशान लगाएंगे। तो 1 इंचेस मैंने लिया है। अब इसकी अंदर की गुलाई का शेप दूंगी मैं। हाफ इंच अंदर लेते हुए इस तरह से हमें इसमें शेप देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी आप शेप दे सकते हैं। नेक की लेंथ मैंने 6.5 इंचेस रखी है, और विड्थ ऊपर साइड पे 2.5, और नीचे साइड पे मैंने 3 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाया है। इस तरह से मैं एक ब्रैकेट बना लूँगी। देखिए इस तरह से आप कोई भी शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इसका एपेक्स पॉइंट निकालना है। तो मैंने 9.5 इंचेस रखा है। ये मैं 32 साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। आपका जो भी मेज़रमेंट हो उसके हिसाब से बनाइए। इसके बाद हम यहाँ साइड से मैंने 4 इंचेस लिए हैं, इस तरह से निशान लगाया। नीचे साइड पे मैं 4 इंचेस पे निशान लगा लूँगी। इसके बाद हमें डाट डालनी है। तो 2-2 इंच के गैप में हमें निशान लगाना है। इस तरह से आप चाहे तो 1.5 इंच की गैपिंग पे भी आप निशान लगा सकते हैं। ऊपर साइड पे मैं 1.5 इंचेस ऊपर रहूँगी। इस तरह से देखिए आप। देखिए इस तरह से कर दिया मैंने। अब ये जो हमारा डार्ट का जो पॉइंट था, एपेक्स पॉइंट था, उस पॉइंट से मिला देंगे हम तिरछी लाइन दोनों साइड पे। तो देखिए इस तरह से लाइन मैंने दोनों तरफ से मिला दी है। अब हमें क्या करना है, जो आर्म होल की तरफ पे निशान था उस तरह से हम कर्व शेप देते हुए हल्का सा मिला देंगे। कुछ इस तरह से हमें शेप देना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना है, हम ज़रा सा इसमें कर्व देना होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए इसके ऊपर साइड पे हम इसके हाफ इंच डाउन एक निशान लगा देंगे। देखिए ओवरऑल मार्किंग हो चुकी है मेरी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग जो मैं अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए इसमें जितने भी हमने मार्किंग करी थी जस्ट उस पर ही कटिंग करना है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करके रखा हुआ था। तो देखिए इस तरह से कटिंग हो चुकी है मेरी। मैं अपने सारे पीसेस को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये पूरे मेरे टोटल पीसेस हो गए, 3 पीसेस हैं ये। इसमें मैंने मार्किंग करके रखी थी, ताकि जब मैं इस पर सिलाई करूँ तो ये इधर उधर ना हो और ये अच्छे से सिलाई हो जाए। तो देखिए इस तरह से हो चुका है मेरा। अब हम जो इसे मेन फैब्रिक पे इसे रख के पिनअप करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें भी हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है, जस्ट जैसे है वैसे कट कर लेना। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं ये। अब मैं आपको इसे अटैच करके दिखाती हूँ। तो मैं ये अलग अलग अटैच करूँगी, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ। तो लाइनिंग वाले पीस को पहले हम अटैच करेंगे। तो इसको बिल्कुल जो हमने अपेक्स पॉइंट का था वहाँ पे हमें रखना है, और हाफ हाफ करके ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो पहले इसे कच्चा मैं एक और बार बताती हूँ आपको। तो जो हमने ये निशान मिलाया था बस उस पर ही हमें हाफ इंच भी रख सकते हैं आप, या हाफ इंच से थोड़ा सा कम करके आप इस पर हाफ हाफ करके इसमें सिलाई लगानी है। तो आइए मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाती हूँ। हाफ हाफ करके सिलाई लगाने से ये फ़ायदा होता है, जब आप इसे सिलाई करते हो तो ये कपड़ा ना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बिल्कुल अच्छे से लग जाता है। तो इसलिए मैं हाफ हाफ करके सिलाई लगानी चाहिए। आइए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल पास से ही हमें 1 फुट के गैप पे हमें इसमें सिलाई लगा देनी है, इसके हाफ साइड पे। देखिए एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको दूसरी साइड टर्न करके हाफ जो बचा हुआ था उधर साइड पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने आधे तरफ पे सिलाई लगाई थी, जस्ट वैसे ही हमें दूसरे तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है।
इसको हमें बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से रख के लगानी है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा लगना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब देखिए आप देख सकते हैं ये सिलाई लग चुकी है मेरी। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था उस पर भी हमें सिलाई लगानी है। तो इसको सिलाई लगाने से पहले मैंने एक इस पर स्ट्रिप लगाऊंगी जो कि 1 इंच के लगभग है। इसको बीच में से मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक साइड पे पहले। तो बिल्कुल ध्यान से इसको रख के लगा लेना है। आइए मैं आपको इसे रख के लगा के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल पाइपिंग की तरह लगेगी, तो इसलिए अगर आप चाहे तो अगर आपको इस तरह से नहीं लगानी है तो आप ऊपर साइड पे भी आप लेस लगा सकते हो या फिर कोई पतली सी पट्टी लगा सकते हो। ये मैं अंदर से ही लगाऊंगी क्योंकि इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है, इसको खींचना विचना नहीं है। इस पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी ताकि ये अच्छा दिखे। तो इसके लिए हम छोटा छोटा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही कट लगाना है इसमें। देखिए कट लगा दिया है। अब हमें जो ये पार्ट था हमारा ऊपर का, इसको भी हमें हाफ हाफ करके ही लगाना है। तो पहले हम बिल्कुल अच्छे से रख के इसको लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे रख लिया है। एपेक्स पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिलाने के बाद ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इसको पूरे बिल्कुल हम ध्यान से करेंगे। अगर आप चाहे तो पहले से कच्चा कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर आप मशीन से डायरेक्ट लगा लीजिए। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल हाफ हाफ करके ही हमें लगाना है इसमें। इस तरह से लगाने से क्या होगा, जब आप इसे लगाओगे तो ये जो पाइपिंग है वो भी अच्छे से दिखेगी इसमें। अगर आप चाहे तो जो डोरी वाली पाइपिंग आती है आप वो भी लगा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है आपको इसमें कैसे लगानी है। मैंने जस्ट पतली सी स्ट्रिप लेके लगा रही हूँ। तो देखिए हाफ़ करके लगा लिया मैंने। दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से टर्न करके इस फैब्रिक को हाफ साइड पे भी हम इसे लगा देंगे। बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। बिल्कुल ध्यान से फैब्रिक को नहीं खींचना है, ये बिल्कुल हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो नेक के साइड पे था और जो इसके शोल्डर्स वगैरह है सब हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। उल्टे साइड पे ही मैंने सिलाई लगानी है, कुछ इसमें कुछ करा नहीं है मैंने। इसको फिर मैं बाद में सीधा करूँगी। तो आइए मैं आपको नेक पे इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग की हेल्प से भी आप नेक ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने विदाउट फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करे हुए नेक बना रही हूँ। तो देखिए हमने हाफ हाफ करके इसमें सिलाई लगा देनी है इसके चारों तरफ पे। इसके शोल्डर पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसके आर्म होल पे भी सिलाई लगाएंगे और इसके नीचे साइड पे भी हमें इसे मतलब ये पूरे पे हमने सिलाई लगा देनी है। सिर्फ 2 इंच का गैप छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम ट्रिम कर देंगे और इसके नेक पे और इसके शोल्डर्स पे, शोल्डर पे नहीं, इसके आर्म होल पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट लगाते समय आप ध्यान रखिए कि आपका थ्रेड कटना नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से हो चुका है मेरा दो इधर साइड मैंने जगह छोड़ी थी वहाँ से मैं फैब्रिक को टर्न करूँगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा हुआ है कि इसे कैसे मैं टर्न करती हूँ। मैं आपके लिए फिर से एक बार और बता देती हूँ क्योंकि मेरे कई सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि आप इसे कैसे टर्न करते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसे दोबारा टर्न करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसी तरह से हम इसे आसानी से इसे टर्न कर लेंगे। इस तरह से टर्न करने से ये फ़ायदा होता है, जब आप इसे सीधा कर लोगे तो ये इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह भी कुछ नहीं दिखते हैं और रेशे वगैरह निकलने का भी कोई डर नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे इसी तरह से बिल्कुल आसानी से ये टर्न कर लेना, अपनी तरफ से सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आप इसे देख सकते हैं, इसमें मैंने कप का भी यूज़ नहीं किया हुआ था। इसमें जो मैंने पाइपिंग लगा रखी थी आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी दिख रही है। ये लाइनिंग के साइड पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये दिख रही है। ये आप देख सकते हैं, ये तो ऑलमोस्ट ये हो चुकी है मेरी। अब मैं आपको ये जो देखिए इसका बैक पार्ट है ये मेरी ब्लाउज़ का, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको बनाना चाहो तो आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इसको इसके साथ रख के मैं इसे अटैच कर लूँगी। देखिए इसको रख के मैंने इसे अटैच कर, तो इस तरह से मेरी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे देख सकते हैं, इसका फाइनल लुक है ये ब्यूटीफुल सी स्लीव भी बनाई थी मैंने। इसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरी ये ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुकी है।
तो होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।